नमस्कार, मैं हूं अनुप्रिया सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, गाजा को शमशान बना देने वाला और ईरान को वीरान कर देने वाला इजराइल का राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने 57 मुस्लिम देशों की नाक में दम कर दिया है और चाहकर भी मुस्लिम देश कुछ नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। नेतन्याहू ने एक मुस्लिम देश के दो टुकड़े कर दिए हैं और 21 मुस्लिम देश के साथ विरोध करने के बाद भी नेतन्याहू का बाल तक बाका नहीं कर पाए। विरोध करने वालों ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश का नाम है, लेकिन जब उसे उसके बाद भी देश के मुस्लिम कंट्री को टुकड़ों में नहीं बचा सके, यानी दो टुकड़ों में होने से नहीं बचाया जा सका। नेतन्याहू ने मुसलमान देश अलग अलग भागों में तोड़कर दो देश बना दिए हैं और नेतन्याहू नए मुस्लिम देश में अपना दूतावास खोलने जा रहा है। नेतन्याहू ने किस मुसलमान देश के दो टुकड़े कर दिए हैं और कैसे चाहकर भी 21 मुस्लिम देश नहीं रोक पा रही है, हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश सोमालिया, इसी देश का एक हिस्सा सोमालीलैंड के नाम से जाना जाता है। सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, एक देश है। यहाँ की आबादी लगभग 1.7 करोड़ है और ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन, मछली पकड़ना और कुछ खेती पर निर्भर है। लेकिन सोमालिया की कहानी संघर्षों से भरी हुई है। 1960 में सोमालिया ब्रिटिश और इटालियन कॉलोनियों में मिलकर आजाद हुआ था, लेकिन 1951 में एक बड़ा गृह युद्ध छिड़ गया। तत्कालिक तानाशाह सियाद बरे ने खिलाफ विरोध किया और पूरा देश अराजकता में डूब गया। इसी दौर उत्तरी हिस्से को ब्रिटिश सोमालिया लैंड था अलग हो गया और खुद को सोमालीलैंड गणराज्य घोषित कर दिया गया। सोमालीलैंड की राजधानी हरगेसा है और यहाँ की आबादी करीब 60 लाख है। उन्होंने अपना अलग संविधान, मुद्रा, पासपोर्ट, पुलिस और सेना बना लिया है। यह नियम चुनाव होता है और दक्षिणी सोमालिया की तुलना में ज्यादा शांति है। सोमालीलैंड के अलग होने की वजह दक्षिण में अराजकता बताई जाती है। पायरेट्स का आतंक, अल शबाब जैसे आतंकी समूहों का कब्जा है। सोमालीलैंड के लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति और इतिहास अलग है, हम शांतिपूर्वक विकास चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि पिछले 30 साल से कोई देश उस आधिकारिक रूप से अलग राष्ट्र नहीं मानता है। अफ्रीका यूनियन एयू का एक पुराना नियम है कि आजादी के समय सीमाओं की नई बदल जाएगी ताकि महाद्वीपों में और विभाजन ना हो सके। संयुक्त राष्ट्र भी सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा मानता है। अब इजराइल की एंट्री के इस विवाद को नया आयाम दे दिया है। सोमालीलैंड दस्तकों में मान्यता की प्रक्रिया कर रहा है और इजराइल ने उसे पहला बड़ा समर्थन दिया है, लेकिन यह फैसला सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। 26 दिसंबर 2025 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजराइल सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। विदेश मंत्री गिदियों शार और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके दोनों देशों में बीच पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित, दूतावास खुलेंगे, राजदूत नियुक्त होंगे, सहयोग के क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, जल प्रबंधक और घोषित किए जाएंगे, उद्योग भी शामिल होंगे। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने इसी ऐतिहासिक क्षण को बताया है कि कहा कि बहामत समझौते में शामिल होने के लिए आपको बता दें कि सोमालीलैंड के जुड़ने से इजराइल के लिए अफ्रीका में विस्तार का मौका मिला है। इजराइल ने यह फैसला सोमालीलैंड गल्फ ऑफ एडन का स्थित हो, जो लाल सागर का हिस्सा है। लाल सागर विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां एक 12% विश्व का व्यापार गुजरता है। यहाँ अब अलग मद्दे स्टेट हैं, यानी यहाँ बात अलग मद्दे और स्टेट है, जो एक चौक फाइट है। इजराइल को ईरान समर्थित होते विद्रोहियों का खतरा है, जो यमक से पहले करते हुए सोमालीलैंड इजराइल को पोर्ट एक्शन से खुफिया जानकारी और एक स्थिति साथी प्रदान कर सकता है कि इसके इजराइल अपना प्रभाव अफ्रीका और मध्य पूर्वी के बड़ा कर सकता है। नेतन्याहू की भूमिका अहम है।
इजराइल से अनुभवी नेता और जो मजबूत विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, गाजा संघर्ष और ईरान के साथ तनाव के बीच वे नए सहयोग तलाश रहे हैं। यह फैसला इजराइल की डिप्लोमेसी की जीत है, क्योंकि इसके लिए अलगाववाद के मुद्दे पर एक नई मिसाल कायम कर रही। सोमालीलैंड ने भी कहा है कि आतंकवाद विरोध से और शांति चाहिए, लेकिन कुछ आलोच कहते हैं कि यह गाजा में फिलिस्तीनिया को विस्थापित करने की योजना का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सोमालीलैंड ने इसे खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सोमालीलैंड 30 साल से इंतजार कर रहा था कि अब इजराइल का समर्थन मिले तो शायद अन्य देश भी आगे आए, लेकिन सोमालीलैंड के इसी आक्रमण मान्यता है जो कहता है कि क्षेत्रीय स्थिर और खतरे में डाल सकता है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह शांति और समृद्धि के लिए है, लेकिन दुनिया इस अलग नजरिए से दिख रही है। आपको बता दें कि जैसे ही नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मुस्लिम देशों के बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। 21 देश जिसमें जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और फिलिस्तीनिया अथॉरिटी शामिल है, एक संयुक्त बयान जारी किया है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी में ने भी निंदा कही। यानी कि पूरे मामले को ध्यान से समझिए कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की निंदा हो रही है। उन्होंने कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और जो हॉर्स ऑफ अफ्रीका, लाल सागर और वैश्विक शांति को खतरे में डाल सकता है। वे मानते हैं कि किसी देश के हिस्से को अलग मानना खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र और चार्टर के खिलाफ है। आपको बता दें कि सोमालिया मुस्लिम बहुमूल्य है, यानी वहां पूरी मुस्लिम आबादी है, और आपको एक टुकड़ा उन्हें चिंता कर सकता है, और इस मुद्दे को बड़ा बेहद संदिग्ध माना जा रहा है। ईरान और तुर्क जैसे देश को इजराइल के पारंपरिक विरोध है, इसलिए वे इसी मौके को मानते हैं। मिस्र और जॉर्डन ने भी सोमालिया के साथ बात की है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख ने मोहम्मद ने कहा है कि यह क्षेत्रीय स्थिति को स्थिरता के लिए खतरा है। विदेश मंत्री अली ओमर ने इसे हमला कहा है और कहा है डिप्लोमेटिक लड़ाई की बात, और अफ्रीका यूनियन ने भी विरोध किया है। उनके चेयरपर्सन ने कहा है कि यह सीमाओं की अखंडता के खिलाफ है और खतरनाक उदाहरण से सेट करेगा। लेकिन ध्यान दें, अब देश जैसे यूएई, बहरीन और मोरक्को ने बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेबनान और सीरिया भी अलग है, यानी मुस्लिम दुनिया में एकता नहीं है। कुछ देश इजराइल के साथ सहयोग कर रही है, तो वे ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि यह सिर्फ मान्यता है, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में जनता मुश्किल में है, क्योंकि इजराइल के पास अमेरिका जैसा मजबूत सहयोगी है जो वोट कर सकता है मुस्लिम देशों के खुद अंतरराष्ट्रीय मतभेद में। सऊदी अरब बनाए ईरान को तुर्की बना मिला, इसलिए वे सिर्फ बयान दे रहे हैं, कोई बड़ा कदम नहीं। नेतन्याहू की चाल ने उस सोच को मजबूत कर दिया है। आपको बता दें कि फैसला सोमालिया तक सीमित है। आपको बता दें कि फैसला सोमालिया तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे अफ्रीका, मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लाल सागर के वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और हूती हमले जो होते हैं, उस हमलों की शिपिंग प्रभावित होगी। अब इजराइल का सोमालीलैंड में प्रभाव बढ़ने के ईरान और इसके सहयोगी चिंता में होंगे। अफ्रीका में अगर सोमालीलैंड सफल हुआ, अगर अमेरिका के बीच में अगर ये सफल होता है, तो अन अलगावती आंदोलन जैसे सूडान या इथियोपिया में मजबूत हो सकता है। लेकिन अफ्रीका यूनियन इससे डरती है कि कुछ कहते ही ये इजराइल गाजा से लोगों को सोमालीलैंड भेजा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। सवाल ये है कि क्या अन्य देश मान्यता देंगे, जैसे अमेरिका या यूरोपीय संघ अभी अनिश्चित है। लेकिन अगर अब्राहम समझौते बढ़े तो संभव है। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति कैसे बदल रही है।
इजराइल नए गठबंधन बन रहा है। गाजा से फिलिस्तीनिया को खत्म करने के बाद इजराइल अफ्रीका महाद्वीप में उतर चुका है और वह अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। और चिंता प्रभाव इजराइल का बढ़ रहे अरब कंट्री के लिए है। उतनी ही खतरनाक है, बहुत चाह कर भी अरब कंट्री और मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश कुछ नहीं कर पा रही है, जो उनकी कमजोरी और आपसी तालमेल का ना होना दिख रहा है। फिलहाल नेतन्याहू ने सोमालिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है और बड़ी जीत दर्ज की है और चार कर दिया है मुस्लिम कंट्रियों को। यानी मुस्लिम कंट्रियां इस वक्त परेशान है, मुस्लिम कंट्रियों के कुछ नहीं कर पाए हैं। बड़ा सवाल यह है कि सोमालीलैंड ने शांति और लोकतंत्र के अच्छे काम किए हैं, क्या उन्हें एक देश के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए? क्या इजराइल का फैसला गलत है? क्या मुस्लिम देश की निंदा जायज है? पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, क्या होगा वहां पे सभी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे कंटाप न्यूज।